एटॉमिक रेडियस के बाद अब हम देखते हैं आयोनिक रेडियस, यानी कि आयन का रेडियस। तो आयन का रेडियस ये है, डेफिनेशन सबसे पहले कि द रेडियस ऑफ एन आयन कंसीडरिंग इट स्फेरिकल, यानी आपने फर्क कर लेना है कि आयन स्फेरिकल है। द रेडियस ऑफ एन आयन कंसीडरिंग इट स्फेरिकल इन क्रिस्टल लैटिस, यानी कि वो क्रिस्टल बनाते हैं जो आयंस, उसके अंदर उसको स्फेरिकल कंसीडर करें और वहां पर उसका रेडियस देखें, दैट इज द आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में आगे दो तरह के रेडियस मौजूद हैं, कैटायनिक और एनायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। भी कैटाइन का जो रेडियस है वो अपने असल एटम जिससे वो कैटाइन बना है उससे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो साइज है वो सोडियम के आयन कई से ज्यादा है। सोडियम का होता है 186 पिकोमीटर और सोडियम आयन होता है 95 पिकोमीटर। अब ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव आयंस का साइज उसी के पेरेंट एटम से कम होता है? तो उसकी वजूहात ये है, नंबर 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और नंबर 2 यहां पर ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, जिस शेल से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गया है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं, अगर वो ज्यादा है तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए रिपल्शन कम होगी। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का डिक्रीज होना, ये सेकंड ऑप्शन है हमारा। और थर्ड ये हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ शेल्स भी डिक्रीज हो जाए। इन तीनों पॉइंट्स की हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं कि न्यूक्लियस का वो चार्ज है जो इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब कैटाइन बन जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। देखते हैं कि कैसे इंक्रीज होता है और क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसका पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस शेल, आखिरी शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम मैग्नीशियम की एग्जांपल ले रहे हैं, Mg की। तो जब इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो देखें क्या होगा। ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, और ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया है? प्लस। ये है Mg+1 मैग्नीशियम का है। अब इसमें इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और आखिरी में कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन मौजूद थे, 12 पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं, इन आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ वो खींच रहे हैं। यहां पर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर वही 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मौजूद है। 12 प्रोटॉन्स यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। इस न्यूक्लियस का भी चार्ज, ओवरऑल चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो 12 ही है, 12 है, इसका भी वही है। ये 12 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये वाले 12 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि कौन ज्यादा करीब आ जाएगा। 12 मिलकर 2 को खींच रहे हैं, यहां पर वही 12 मिलकर 1 को खींच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस एक के ऊपर अगर वो 12 के 12 जो है वो अपनी तरफ उसे खींचेंगे और जोर लगाएंगे तो ये ज्यादा करीब आ जाएगा। ये 12 2 को खींच रहे हैं, यहां पर 1 को खींच रहे हैं, 1 को खींचेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचेंगे, वो ज्यादा करीब आ जाएगा। इसका मतलब है तो वही न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा है। यहां पर इफेक्ट कम है, यहां पर उसी का इफेक्ट ज्यादा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इंडिविजुअल हर इलेक्ट्रॉन पर जो उसकी अट्रैक्शन है उसको हम देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज वही रहता है,
लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो चेंज होता है, इंक्रीज हो जाता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी कि चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आपने देखा कि एक हमने कैटाइन बनाया तो उससे क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा। दूसरी बात यहां पर यह है कि रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन उस शेल में मौजूद हैं उनके दरमियान रिपल्जन वो कम हो गई है। रिपल्जन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स रिपल करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसी को देख लो, यहां पर आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साइज बढ़ रहा है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन किसे रिपेल करेगा, यानी कि रिपल्जन कम हो गई है। रिपल्जन कम हो गई है तो न्यूक्लियस को ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ और वो करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा ये है कि रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट जो पॉसिबल हो सकता है कुछ केसेस में वो ये है कि नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस। अब यहां पे देखें तो मैग्नीशियम इसके अंदर 3 शेल्स मौजूद हैं, यहां पर शेल्स वही हैं, लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम यहां से, लेट्स सी, ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरा शेल अब इसका मौजूद नहीं है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से हमने निकाल दिया, ये बन गया Mg+2, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन बन गया है, डाइवैलेंट हो गया है। तो अब इसका साइज पहले से कम हो चुका है। देखें शेल्स की तादाद में कमी आई है, यहां पर 3 शेल थे, यहां पर कितने रह गए हैं, 2 शेल्स। तो इसका मतलब है कि थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 वजूहात हैं। अब हम देखते हैं एनायनिक रेडियस को, जिसको कैटायनिक की समझ आ गई है। एनायनिक रेडियस बिल्कुल उसके इनवर्स है, उल्टे है उसका। देखें आप, एनायनिक रेडियस में जो साइज ऑफ एनाइन है वो हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगा, बिगर होगा, बड़ा होगा। तो कैटाइन में क्या हो रहा था, साइज कम, एनाइन में क्या हो रहा है, साइज बड़ा, उसके उल्टा हो रहा है। तो वजूहात क्या है, वही 3 रीजन, लेकिन रिवर्स करके देखें उनको। पहला हमने क्या लिखा था कैटाइन में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। दूसरा क्या था, रिपल्जन कम हो रही है, एनाइन में क्या होगा, नया इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिपल्जन क्या होगी, बढ़ जाएगी, रिपल्जन ज्यादा होगी, साइज बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है कि शेल्स की तादाद में कमी हो रही है, यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, शेल्स की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो इट मींस कि यहां पर वही कैटाइन के इनवर्स जो है वो पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मिसाल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की। तो ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन O8। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो क्या होता है, ये देखें, इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा शेल जिसके अंदर अब हो चुके हैं 7 इलेक्ट्रॉन और साइज में पहले से इजाफा हो चुका है। अब इजाफे की एक वजह आप क्लियरली आपको नजर आ रही है कि यहां पर न्यूक्लियस पर चार्ज था 8 प्रोटॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वही 8 प्रोटॉन्स यहां पर भी मौजूद हैं, लेकिन वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि 6 चीजों को खींचेंगे तो ज्यादा करीब कर लेंगे, 7 चीजों को खींचेंगे तो उनकी निस्बत वो कम करीब आएंगी, यानी कि वो दूर रहेगी। तो इसका मतलब है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट आप देखें, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिपल्जन काज कर रहे थे एक दूसरे के साथ, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। और इसके अलावा इसका जो हम और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था कि शेल्स की तादाद में इजाफा, उसको हम यूं ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम आयन है, Na+ आयन है, Na+। इसको आप देखें तो कि हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये इसका
पहला शेल इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8। सोडियम आयन Na+, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुकम्मल है। इसमें जब 1 इलेक्ट्रॉन मजीद डाल दे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये हमारे पास पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि ये 2, 8 और ये 1। अब ये हुआ कि इसमें हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से शेल्स की तादाद में इजाफा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इट मींस कि शेल की तादाद में जब इजाफा होगा तो फिर क्या बनेगा, साइज में इजाफा हो जाएगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डाइवैलेंट कैटायन इज मोर स्मॉलर देन द मोनोवैलेंट कैटायन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो जो साइज बनेगा वो ज्यादा कम हो जाएगा बनिस्बत 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के। तो रिजल्ट फिर वही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, जो नंबर ऑफ शेल्स की तादाद है शेल्स की वो भी ज्यादा कम होने के चांसेस है। वही रीजन अगेन है उनकी। इसी तरीके से अगर आप एनायन की बात करें तो डाइवैलेंट एनायन इज ग्रेटर देन द मोनोवैलेंट एनायन, तो फिर वही रिजल्ट है कि रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी दूसरा इलेक्ट्रॉन आने से, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा कम हो जाएगा, शेल्स की तादाद में बढ़ने में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो वही रिजल्ट है इसकी भी। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल सेम है जैसे कि एटॉमिक रेडियस का था, कि बाएं से दाएं डिक्रीज करता है और ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, और वजूहात भी सेम है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें। इसी तरह के मजे के कंसेप्ट आपको मजीद सीखने को मिलेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।